अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन का एक प्रोसेस है ट्रांसडक्शन, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसडक्शन में होता क्या है? ट्रांसडक्शन जो है ये जेनेटिक ट्रांसफ़र का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक ट्रांसफ़र है वो वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरियल सेल्स है उनका आपस में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तीसरी चीज़ मतलब एक वायरस जो है वो आके एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लेके दूसरे बैक्टीरिया के अंदर दे देगी। ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो बैक्टीरिया के अंदर है उसके और दो कौन कौन से तरीके हैं? ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो इनके लिए अलग से वीडियोज़ हैं, उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो मतलब इसके अंदर जो वायरस यूज़ होगा, ठीक है, ज़ाहिर है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो मतलब वो बैक्टीरियोफेज ही होगा। मतलब इसके अंदर जो वायरस यूज़ हो रहा है वो क्या है? वो बैक्टीरियोफेज है, यहाँ हम उसको फेज भी कहते हैं। और वो फेजेस जो डीएनए के ट्रांसफ़र के अंदर यूज़ हो रही हैं, मतलब इस मकसद के लिए यूज़ हो रही हैं, उनको हम ट्रांसफ्यूजिंग फेजेस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो ट्रांसडक्शन है ये दो तरह की होती है, एक होती है जनरलाइज ट्रांसडक्शन और एक होती है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो अब ये दो तरह की फेजेस जो हैं इस काम के लिए यूज़ होती हैं, एक होती है विरुलेंट फेज और एक होती है टेम्परेट फेज। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो विरुलेंट फेज है उसने क्या करवाना है? उसने लाइटिक साइकिल करवाना है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के जो दो साइकिल्स होते हैं, एक लाइटिक होता है और एक लाइसोजेनिक होता है। तो जो वेरुलेंट फेज है उसने लाइटिक साइकिल करवाना होता है और जो टेम्परेट फेज है उसने दोनों तरह के साइकिल करवाते हैं, मतलब लाइटिक भी और लाइसोजेनिक भी। ठीक है, अब जो विरुलेंट फेज है वो जो है जनरलाइज ट्रांसडक्शन में यूज़ होगी। ठीक है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन जो है वो विरुलेंट फेज ने करवानी है और टेम्परेट फेज ने स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन करवानी है। ठीक है, इसमें ये हमारी काम की चीज़ें। उसके अलावा एक ये बात है कि जो विरुलेंट फेज है वो मतलब कि जो लाइटिक साइकिल जब करवाती है तो उसमें एक प्रोफेज स्टेज नहीं आती है, जबकि टेम्परेट फेज है उसमें प्रोफेज स्टेज आती है। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? वो उसमें ये होता है कि जो इसका जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो जो आगे जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके अंदर इंकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टेज होती है, वो प्रोफेज स्टेज होती है। ठीक है, तो वो लाइसोजेनिक साइकिल में होती है, लाइटिक साइकिल में नहीं होती है। तो सिंपल जो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन का एक प्रिंसिपल है उसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो आके ये एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर लग गया। ठीक है, ये क्या है? ये डोनर सेल है और ये नीचे वाला क्या है? ये रिसिपिएंट सेल है। मतलब ये एक ही सेल नहीं है, ये दो अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, इससे अपना डीएनए इसको देना है। अब वो कैसे देगा? यहाँ पर आके बैक्टीरियोफेज लगा है। ठीक है, इससे अंदर आके ये लिटिक साइकिल हो रहा है, जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आके ये लिटिक साइकिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इसका डीएनए भी होगा और इसका डीएनए भी होगा। मतलब बैक्टीरियोफेज का खुद का डीएनए भी हो सकता है और यहाँ फिर जो डोनर डीएनए है वो हो सकता है, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए भी हो सकता है। तो ये वाला हम फेज देख सकते हैं, इसके अंदर दोनों हैं और इसके अंदर भी। तो ये जब आगे जाके दूसरे जो सेल है बैक्टीरियल सेल यानी रेसिपिएंट सेल के ऊपर जब जाके लगेगा तो ये उसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, और ये फिर उसके बाद जो डोनर डीएनए है वो ये रेसिपिएंट डीएनए के अंदर लग जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से इसका जो सेगमेंट है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये वही वाला जो सारा तरीका बताया हुआ है कि ठीक है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इसका प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, यानी कि उसके जो लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल है उसके ऊपर ये बेस करता है। ठीक है, तो पहले क्या है? बैक्टीरियल डोनर डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। फिर वो जो बैक्टीरियल डीएनए है जब मतलब कि इनकॉर्पोरेट हो गया, फिर वो जो फेज है वो जब जाके दूसरे बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्ट करेगी तो वो उसके अंदर वो उस डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है जनरलाइज ट्रांसडक्शन। मतलब ये जो इसकी दो टाइप्स हैं, एक जनरलाइज्ड और एक स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड के अंदर क्या होता है कि जो डोनर डीएनए है उसका कोई भी फ्रेगमेंट जो है आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर लिटिक साइकिल होता है। ठीक है, इसके अंदर लिटिक साइकिल होता है, मतलब इसके अंदर विरुलेंट फेज जो है वो यूज़ होती है। अब हम इसको जो है वो हम डायरेक्ट पहले हम वीडियो से हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको फिगर से एक दफ़ा देख लेंगे। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये बैक्टीरियोफेज आया है, आके ये जो डोनर बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसके ऊपर आके लग गया। अब ये जो है ये डोनर डीएनए है। ठीक है, यहाँ पर आके अब ये लग गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने अपना जो क्या कहते हैं डीएनए वो इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो डीएनए वो टूट जाएगा। ठीक है, अब ये टूट गया, अब ये टूट गया। अब हम देख सकते हैं कि ये सारा टूट गया। ठीक है, अब इसमें से कोई भी हम इसके पीस को फ़र्क नहीं कर सकते, मतलब कि ये सारे जो इसके पीसेस हैं वो एक ही तरह के हैं। ठीक है,
होता क्या है, जब ये वायरस इसके अंदर एंटर करता है, मतलब ये जो डीएनए जब एंटर होता है, तो ये लाइसिस कैसे स्टार्ट होता है इसका मैं बताती हूँ कि इसके अंदर जो ये है ना, ये अपने वायरस कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर देता है, जैसे एंजाइम्स, कैप्सिड्स, हेड टेल फाइबर वगैरह, ठीक है। अब ये जो वायरस जो वायरल एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये इस होस्ट डीएनए को हाइड्रोलाइज करता है। ये जो होस्ट डीएनए ये वायरल एंजाइम से टूटा है, ठीक है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर असेंबली होगी, ठीक है, मतलब ये हम देख सकते हैं पूरे पूरे बैक्टीरियोफेज बन गए हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें से जो कुछ तो बैक्टीरियोफेज है उनके पास ये वायरस का डीएनए आ रहा है और कुछ के पास जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए आ रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया का डीएनए का कोई भी पीस जो है वो इसके अंदर जा सकता है। तो इसलिए हमने जनरलाइज में कहा कि कोई भी पार्ट जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये अब इसके अंदर ये इस स्टेज को हम असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देख सकते हैं हम, ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये फेज डीएनए। अब हमने तो बैक्टीरियल डीएनए को आगे ट्रांसफर करना है। अब ये इसके अंदर ये लाइसिस होगा। अब ये दूसरा ये जो रेसिपिएंट सेल है ये इसके अंदर जाके ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा और फिर ये इसके अंदर जाके ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आके ये लग गया और इस तरह से ये हमारा काम हो गया। उसके बाद ये अपनी ये रेप्लिकेशन कर लेगा, ठीक है। तो आगे जो इसके डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर भी ये जो डीएनए है वो चला जाएगा। तो सिंपल ये जो था ये प्रोसेस था, ये जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन का था, ठीक है। हम यहाँ से भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये क्या है, ये फेज जो है इसने आकर यहाँ पर लगना है, ठीक है। लग के यहाँ पर इसने अपना फेज डीएनए दे दिया और ये डोनर सेल का डीएनए है, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है ये अब इसके अंदर आके लगा है। तो इसने क्या करना है, इसके जो एंजाइम्स हैं उसने बैक्टीरियल जो डीएनए है उसको हाइड्रोलाइज कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब मतलब कि ये सिंपली लिटिक साइकिल हो रहा है तो उसके बाद अब ये जो कुछ जो बैक्टीरियल डीएनए वाले जो फेजेस हैं वो जब आगे जाके किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ पर जाकर लगेंगे, तो ये जो रेसिपिएंट सेल है उसके अंदर ये डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब ये वाला जो डीएनए है वो अब ये रेसिपिएंट सेल के पास आ गया और वहाँ पर आकर ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और ये हमारा जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आती है कि अगर ये यहाँ पर आके तो ये इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं होता, ये अगर साइड पे ऐसे ही पड़ा रहता है, तो जब आगे रेप्लिकेशन होगी तो किसी एक डॉटर सेल के अंदर ये चला जाएगा। तो अब ये जो इस तरह की जो ट्रांसडक्शन होती है उसको हम एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में तो क्या होता है कि वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। अगर उसमें नहीं होता इनकॉर्पोरेट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगी, वो फिर एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई स्पेशल जो पार्ट है डीएनए का सिर्फ वही ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी पार्ट पहले वाले की तरह कोई भी पार्ट नहीं जा सकता, इसमें स्पेशल पार्ट होगा। उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ ये होगी कि इसके अंदर सिर्फ जो है वो अच्छा इसके अंदर लाइसोजेनिक साइकिल होगा, मतलब टेम्परेट फेज जो है वो इसके अंदर जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल करवाएगी, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं पहले क्या है कि ये आके ये टेम्परेट फेज आके इसके ऊपर लगी, मतलब बैक्टीरिया फेज आके लग गया, उसने अपना डीएनए अंदर दे दिया, ठीक है। अब ये डीएनए इसके अंदर इंटीग्रेट फ़ौरन से इसने इसको लाइसेंसिंग करना शुरू कर दिया, मतलब उसका डीएनए तोड़ा नहीं है बल्कि उसके अंदर इंटीग्रेट हो गया। तो ये जो स्टेज है इसको हम प्रोफेज कहते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कहा था कि इसके अंदर प्रोफेज होगी, तो वो इसके अंदर ये प्रोफेज है, ठीक है। अब ये प्रोफेज के अंदर अब इसके अंदर क्या है कि जो वायरस डीएनए इसने यहाँ से थोड़ा सा जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए जो स्पेसिफिक पार्ट है, जो पोर्शन उसने आगे भेजना है वो उसने वहाँ से लिया और ये यहाँ पर ये अलग हो गया, ठीक है। अब ये जो वायरल डीएनए है इसकी आगे रेप्लिकेशन हो जाएगी और जो बैक्टीरियल डीएनए है ये फिर आगे इसकी डिस्ट्रक्शन होगी। मतलब इसके अंदर फ़ौरन से डिस्ट्रक्शन नहीं होती है, इसमें पहले प्रोफेज होती है, ठीक है। फ़ौरन से डिस्ट्रक्शन होगी तो फिर तो वो लाइटिक साइकिल हो जाएगा। तो फ़ौरन से इसके अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं होती, बाद में डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अब इसकी जो है वो रेप्लिकेशन हो जाएगी और इसकी जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और उसके बाद फिर वायरस कैप्सिड सिंथेसिस एंड असेंबली, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज आगे बने हैं उसके अंदर वायरल डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी है, ठीक है। अब ये इन्होंने आके जब आगे किसी दूसरे जो रेसिपिएंट सेल है उसके ऊपर आके लगेंगे तो उसने ये जो है डीएनए इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। जब इसने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है तो ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रांसडक्शन हो गई है। आगे हम इसको वीडियो से एक दफ़ा देख लेते हैं। ये इसके अंदर आके बैक्टीरियल सेल के ऊपर आके लगा है, ठीक है। अब इसने अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो दे देना है।
अब इसने दे दिया, अब इसने आकर यहाँ पर यहाँ से ले लिया, ठीक है, मतलब इसके अंदर ये इंकॉर्पोरेट हो गया, तो मतलब ये क्या है, ये प्रोफेज है। अब ये प्रोफेज ने यहाँ से, अच्छा ये, हाँ ठीक है, इसने बैक्टीरियल डीएनए ले लिया यहाँ से। अब यहाँ पर एक मतलब कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ना डोरमेंट रहेगा, मतलब कि यहाँ पर बस ये प्रोफेज होगी और इसने आगे 2 बैक्टीरियल सेल्स आगे, मतलब कि आगे इसकी ना आगे यानी कि 2 डॉटर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि ये डोरमेंट भी रह सकता है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइसोजेनिक साइकिल के मतलब कि इस सेल के अंदर कोई मतलब कि जिस तरह केमिकल्स वगैरह यूवी लाइट वगैरह देंगे तो फिर ये डिस्ट्रक्शन वगैरह होगी और फिर ये आगे ये सारा काम होगा जो अब हो रहा है। और इस तरह से ये फिर आगे जब दूसरे के अंदर आके रिसिपिएंट सेल के अंदर लगा तो उसने आके वो दे दिया, जो डोनर डीएनए है वो भी दे दिया इसको, और ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। मतलब कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो रिस्ट्रिक्टेड जीन है यानी कि रिस्ट्रिक्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं सिर्फ वही डोनर बैक्टीरियम से रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर टेम्परेट फेज यूज़ होती हैं, तो पहले तो टेम्परेट जो बैक्टीरिया फेज है वो जब डोनर बैक्टीरियम में जाता है तो वहाँ पर इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट डीएनए के अंदर, ठीक है, किसी सर्टेन लोकेशन के ऊपर, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्टेन लोकेशन पे आके इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि ये मतलब कि एक तो तरीका, एक तो ये है कि ये डोरमेंट रहेगा, ठीक है, इसी तरह से आगे जो है वो बैक्टीरियल आगे जो डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर ऐसे ही पास होता जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा कि इसमें कोई जो है मतलब कि सर्टन स्टिमुलस जैसा कि यूवी लाइट या केमिकल्स वगैरह उनके स्टिमुलस से जो है इसके अंदर जो वायरस जीनोम है उसकी इंडक्शन होगी, फिर उसके बाद आगे वो बाकी काम शुरू हो जाएगा, लेटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मतलब वो आगे ट्रांसफ़र वाला बाकी सारा काम होगा, जैसे हमने इसके अंदर देखा था ये, फिर ये डिस्ट्रक्शन होगी और फिर ये सारा बाकी आगे लाइट, तो मतलब इसके अंदर लाइसोजेनिक साइकिल भी हो सकता है और लिटिक साइकिल भी हो सकता है टेम्परेट फेज के थ्रू। तो ये सारा प्रोसेस है स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन का और जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि कोई भी पार्ट जा सकता है और स्पेशलाइज्ड के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।